दोस्तों आज आपको मैं बताने वाला हूं कैसे आप किसी भी लैपटॉप से बहुत ही इजीली तरीके से अपनी रैम को रिमूव कर सकते हैं, रैम को अपग्रेड कर सकते हैं या फिर हार्ड डिस्क को हटा के एसएसडी उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। बहुत ही तरीका बहुत सिंपल बताने वाला हूं जिससे आप इजीली अपने लैपटॉप में हार्ड डिस्क या एसएसडी या रैम को इजीली अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा, चलिए पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप की तरफ। यहाँ पर जो मैंने लैपटॉप सेलेक्ट किया हुआ है ये कमर्शियल लैपटॉप होने वाला है। नॉर्मल जो लैपटॉप होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, बस इसमें अलग से कुछ ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पर इसके बॉक्स को ओपन करने के लिए और रैम का जो स्लॉट ओपन होता है उसके लिए यहाँ पर थोड़े से ऑप्शन दिए जाते हैं। तो इसको ज़रा सा पुश करेंगे तो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो यहाँ पर ऊपर ही अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें दिख जाता है यहाँ पर रैम का सेक्शन। अब थोड़ा सा भी अगर हम इसे पुश करेंगे तो रैम ईजिली बाहर आ जाएगी। तो ये सबसे ईजी तरीका है रैम को निकालने का। और इसके अंदर जो रैम लगी हुई है वो DDR3 की 2 है जो स्टिक लगी हुई है, तो वो दोनों आपको बताया था मैं। बहुत ही ईजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। उसको हल्का सा पुश कीजिए बाहर की तरफ और ये रैम आपका ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी। तो ज़बरदस्ती नहीं करना है, हाथ से निकल सकता है, हाथ से निकालिए, वरना जो स्क्रू ड्राइवर होता है उससे थोड़ा सा पुश कीजिएगा तो रैम आपकी बाहर आ जाएगी। तो ये सबसे ईजी तरीका है रैम को बाहर निकालने का, इससे ज़्यादा ईजी तरीका नहीं होगा। अब यहाँ पर आता है दूसरा जो ऑप्शन है वो है हार्ड डिस्क या SSD कैसे लगाएं और कैसे निकालें। यहाँ पर कमर्शियल जो लैपटॉप है मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पर हार्ड डिस्क और SSD का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर पहले से ही इसमें SSD भी इंस्टॉल की गई है, तो इसे निकाला कैसे जाएगा वो पहले हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल 3 स्क्रू इसमें टाइट किए गए हैं। एक होगा ऊपर, दो ऊपर की साइड है और एक बैक साइड में है। तो इसे ओपन करने के लिए बहुत ही ईजी, मेरे पास एक स्क्रू ड्राइवर पड़ा हुआ था तो उससे हम इसे ओपन कर लेते हैं और निकाल लेते हैं। अब ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट तरीका है, इसमें ना तो आपको कोई भी दिक्कत आएगी, ना ही आपकी रैम कभी ख़राब होगी, ना ही आप SSD लगाने में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। बहुत ईजीली कर सकते हैं। तो इसे अनलॉक करने के लिए हम इन स्क्रू को अनलॉक कर लेते हैं, सभी स्क्रू को बाहर निकाल लेते हैं तो बहुत ईजीली ये बाहर आ जाएंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पर इनको सभी को अनस्क्रू कर लिया है, तीनों स्क्रू को अनलॉक करने के बाद उसके बाद देन हम बाहर की तरफ इसे पुश करेंगे थोड़ा सा, और हल्का सा बाहर की तरफ पुश करने के बाद ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। तो जैसे देखिए अभी मैं यहाँ पर बाहर की तरफ पुश कर रहा हूँ तो अब यहाँ पर एक स्क्रू आगे लगा रह गया है, इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद अब हमारे पास जो SSD इसमें लगाई हुई थी वो बाहर आ चुकी है। अब ये केस के अंदर पूरा फिटिंग होती है, तो अगर आपको इसे चेंज करना होगा तो पहले आपको ये केस हटाना होगा। तो पहले तो मैं इसे बंद कर लेता हूँ ताकि इसके अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल ना जाए, कोई और चीज़ इसमें लिक्विड या ऐसा कुछ भी ना गिरे। अब यहाँ पर हमारे पास जो ये केसिंग के अंदर ही फिट है SSD, पहले तो हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। इसके लिए जो भी इसमें स्क्रू टाइट किए गए थे उसे बाहर निकाल लेते हैं और इजीली ये बाहर आ जाएंगे। और आप इसमें कोई भी SSD अगर आप अपग्रेड करना चाहें 500 GB, हार्ड डिस्क लगाना चाहें 1 TB 500 GB ईजिली कर सकते हैं। और रैम को भी ईजिली इसी तरीके से अपग्रेड किया जा सकता है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जैसे आपने निकाला था उसी तरीके से आप सिंपली इसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये था बहुत ही ईजिली तरीका किस तरीके से आप बिना कोई इशू के, आपको किसी शॉप पर जाने का रिक्वायरमेंट है, आप अपने घर में ही अपने लैपटॉप को ईजिली अपग्रेड कर सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसी टाइप की वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, नया आपको कुछ सिखाता रहता हूँ। तो चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम आपको कुछ सिखाते रहेंगे, नया आप कुछ सीखते रहिएगा। टेक केयर एंड बाय।